हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 6.5 जिसे हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं पहला प्रश्न हमारे पास है, कुछ त्रिभुजों की भुजा नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए, यानी आपको यहाँ जानना है समकोण कौन सा त्रिभुज है। और समकोण के लिए आपको पता होगा कि आपका टोटल दो कोण जो होता है आधार के बराबर होना चाहिए, कर्ण के बराबर होना चाहिए। यानी बोले तो आपका कर्ण के बराबर आधार और लंबाई टोटल मिलके होना चाहिए, तभी एक समकोण होगा, क्योंकि समकोण 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है 1 का 1 में 7 सेंटीमीटर और आपका है 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, इसी को लेते हमें बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। तो हमने उतार लिया यहाँ पर, आपका पहला दिया हुआ था, आपका मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC जिसमें 90 डिग्री था, और आपका मैंने सब मान लिख रखा है। AB का मान 7 और BC का मान आपका है 24 और AC आपका 25 सेंटीमीटर, क्योंकि AC सबसे बड़ा होता है। यानी बोले तो आपका यहाँ पर आपका क्या है, आपका है लंब आधार और ये कर्ण, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, है ना। तो आप यहाँ पर उतार लेंगे, उसके बाद आप यूज करेंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा दूँ पाइथागोरस का फॉर्मूला। यहाँ पर आपको पहले ही मैं लिख के रखा हूँ दिखाने के लिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई ये होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसी को यूज करके बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको भी बताया गया था फॉर्मूला में H स्क्वायर, बोले तो आपको पहले कर्ण का स्क्वायर, यानी आपको लिखना है AC का स्क्वायर बराबर आपको लिखना है यानी P बोले परपेंडिकुलर, यानी AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। HC का मान आपके पास कितना है 25, आपको 25 का स्क्वायर कर लेना है बराबर AB का मान आपका 7 का स्क्वायर प्लस BC का मान आपके पास कितना है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर 7 का स्क्वायर होता है 7 ही 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। आप इसको क्या करेंगे, अब लिख लेंगे 625 बराबर, इसको ऐड करेंगे 9 6 15 का 5 हासिल 1 7 और 4 11 1 12 हासिल 1 5 और 1 6। अब देखिए यहाँ पर आपका दोनों इक्वल है, और बताया गया मतलब हिसाब के अंदर आपको कि अगर दोनों बराबर होता है तो वो एक समकोण त्रिभुज। तो आपको लिखना है इसका कंडीशन लास्ट में, अतः AC बराबर आपका AB प्लस BC बराबर है। आप इसको दिखा सकते हैं करके ऐसे, क्या 625 बराबर AB का मान आपका कितना था 49 प्लस कितना 576। अगर आप इसको टोटल जोड़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 625 हो पा रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह करते हुए, कहते हैं AC बराबर AB प्लस BC, ये दोनों मिलके एक बराबर है, इसलिए लिखेंगे या एक समकोण क्या है त्रिभुज है। अगला देखते हैं इसी का पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 में हमारा है, अभी जैसे कि मैंने लिख रखा है त्रिभुज ABC, जिसमें आपको दिया हुआ है AC का मान आपको 8 सेंटीमीटर, BC 6 और AB आपका 3 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले उतार लेना है, आपको लिख लेना है AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आपको पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करना है, बोले तो आपको H बराबर यूज करना था, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, इसलिए लगाना हमें AC पर स्क्वायर बराबर AB पर स्क्वायर प्लस BC पर स्क्वायर। AC का मान कितना हमारे पास 8, तो लिखना हमें 8 पर स्क्वायर बराबर AB का मान हमारे पास है 3 का स्क्वायर, तो हमें लिखना है 3 का स्क्वायर प्लस BC का मान है 6, तो इसके ऊपर लगा देना 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64 बराबर दे देना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 6 6 का 36। अब हमें करना क्या है, लिखना है 64
बराबर, हमें यहाँ देखना है, यानी इसको ऐड कर लेना 9 और 6 को, 9 6 15 का 5 हासिल 1 और यहाँ 3 और 1 4। अब देखेंगे यहाँ पर क्या दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, तो आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, अतः यह समकोण त्रिभुज का नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले कंडीशन बताया था कि AC और आपका AB और BC दोनों मिलके AC के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होता है तो वो एक समकोण त्रिभुज नहीं है। आइए प्रश्न 3 देखते हैं। जैसा कि प्रश्न 3 में हमारा है AB का मान 50 सेंटीमीटर, BC का मान आपका 80 सेंटीमीटर और AC का मान 100 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने फिगर में लिख रखा है। यहाँ पर भी वही यूज करेंगे हम, H बराबर फॉर्मूला, यानी AC पर स्क्वायर बराबर AB पर स्क्वायर प्लस BC पर स्क्वायर। आप ध्यान रखिएगा, आपको याद ना हो तो मैं आपको शॉर्ट में लिख के दिखाता हूँ, इसके लिए अलग से। कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर, इसी को मैं यूज कर रहा हूँ। चाहता आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में, दोनों बात बराबर है, इसलिए कर्ण का मान है 100, यानी 100 पर आप क्या करेंगे स्क्वायर बराबर आपका लंब का मान है 50 पर स्क्वायर प्लस 80 पर स्क्वायर। अब यहाँ आप 100 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना हो रहा, 10,000 हो रहा बराबर। अगर आप 50 का करते हैं तो आपका कितना हो रहा, 2500 प्लस अगर आप 80 का करते हैं स्क्वायर तो कितना हो रहा, 6400। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख लेना आपको 10,000 बराबर, इन दोनों को ऐड कर लेना 0 0 0। यहाँ पर आप देखेंगे अभी अगर इसको जोड़ कर तो क्या ये दोनों इक्वल है, इधर आपका हो रहा है 10,000, इधर हो रहा है 8,900, इसलिए ये दोनों इक्वल तो है नहीं। जब दोनों इक्वल ना हो तो वो एक आपका समकोण त्रिभुज नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको पहले कंडीशन समझाया था कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, AC बराबर AB प्लस BC, ये इस दोनों के बराबर तो है नहीं। अब इसको दूसरा वाला भी दिखा सकते हैं, AC का मान आपके पास है 10,000 बराबर AB और BC मिलकर आपका कितना है 8,900, यह जब एक जैसा नहीं है इसलिए लिख सकते हैं आप, अतः यह समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर ये बराबर होता है तो ये समकोण त्रिभुज होता है। आइए प्रश्न 4 देखते हैं। अब प्रश्न 4 में क्या था हमारे पास, फिगर बना लेते हैं पहले। तो प्रश्न 4 में हमारा दिया हुआ था AC का मान कितना, पहले आप लिख लेंगे A B और C। हमारे पास AC का मान है 13 सेंटीमीटर और BC का मान है 12 सेंटीमीटर और AB का मान है 5 सेंटीमीटर। आप इसको पहले दर्शा लेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे AB बराबर कितना आपका 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर। आपको अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, आपको इस फॉर्मूला को यूज करना है, यानी पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपको याद रखना है इस फॉर्मूला को। तो आपको यहाँ क्या करना, लिखना है AC पर स्क्वायर बराबर AB पर स्क्वायर प्लस BC पर स्क्वायर। तो AC का मान कितना है आपका 13 का स्क्वायर बराबर AB का मान आपके पास 5 है ना, 5 पर स्क्वायर दे दो आप। फिर BC का मान कितना आपके पास 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। आपको यहाँ लिखना क्या है 169 बराबर, इनको आपको ऐड करना 5 4 9 4 2 6 और 1 का 1। अब देखेंगे अब ये दोनों आपका इक्वल है, इसलिए आपको क्या लिख लेना है, अगर इक्वल होता है तो वो एक समकोण त्रिभुज होता है, इसलिए आपको आता है
यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। आज के लिए इतना, मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जहाँ रहे पढ़ते रहें।